बच्चों देखो, जब भी एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एस प्लस पी का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, एस और पी से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो क्या बनता है बच्चों? एस ऐसा है, पी ऐसा है, तो एस पी का हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? जैसे अगर मैं सी एच फोर की बात करूं, सी एच फोर में कितने, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली, पहले यही बताओ। sp3, हाँ है ना? एंड लेट अस मेक इट लाइक दिस। ये मैंने क्या बना दिया बच्चों? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। दिख रहा है बच्चों? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखे या नहीं दिखे? एंड दे आर इन द शेप ऑफ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? अभी ये कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं विच आर ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ अ टेट्राहेड्रन। फाइन। ये किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सी के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है? हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है इसके साथ? 1s1, मतलब एस ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो कैन वी ड्रॉ द एस ऑर्बिटल लाइक दिस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। BF3, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन की क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर, 1 2 3। फिर से बनाता हूँ, 1 2 3। ये मैंने 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए विच आर ऑक्यूपाइंग द ट्रायगोनल प्लेनर, विच हैव एक्वायर्ड ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है ना बच्चों? और ये किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं बच्चों? किसके साथ ओवरलैप करें? फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे? 2s2 2p5, बेसिकली पी जो ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो कैन आई मेक समथिंग लाइक दिस? ये 1, ये 2, ये 3। हाँ या ना? पहले हम एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन का ओवरलैप करवा रहे थे, अब हम पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन का ओवरलैप करवा रहे हैं। किसका ओवरलैप करवा रहे हैं? BF3 के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करवा रहे हैं। समझ आया नहीं आया? नाउ लेट मी मेक अनदर केस। लेट मी टेक C2H6। C2H6 इज नथिंग बट CH3CH3। इसमें जरा कोई कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएगा बच्चों? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है। ये पहले कार्बन की 4 ऑर्बिटल है, दूसरे कार्बन की भी 4 ऑर्बिटल होंगे, और इसमें से ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई एक पर्टिकुलर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में है या नहीं है सिंगल बॉन्ड? तो डू यू रियलाइज द स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस? और सक बच्चों, ये पहले वाले कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये दूसरे वाले कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कार्बन कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है बच्चों? दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है गाइस? अब ये बाकी किसके साथ ओवरलैप करें? जो बाकी इस कार्बन के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 4 थे ना टोटल, एक तो दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, बाकी किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? C2H6 की बात करते हैं, सॉरी C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है बच्चों?
sp2। दिख रहा है गाइस? sp2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इन कार्बन के बीच में ना केवल सिग्मा बॉन्ड है, दे हैव गॉट अ पाई बॉन्ड टू। दो कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज आल्सो, मतलब यू हैव नॉट ओनली गॉट अ सिग्मा बॉन्ड, यू हैव गॉट अ पाई बॉन्ड आल्सो। उसको बाद में बनाएंगे। पहले हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप दिखा दिया। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब आते हैं कार्बन के पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब है ये जो पी पी का ओवरलैप है, मतलब लेट अस अज्यूम दिस टू बी द z एक्सिस, तो px का px के साथ ओवरलैप टाइप। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा गाइस, पाई बॉन्ड लाइज अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन। दिखा या नहीं दिखा बच्चों जो मैंने भी बनाया है? दिस इज योर पाई बॉन्ड। मतलब ये मैंने जो लाइन बनाई है इट इंडिकेट्स के जो दोनों हैं दे आर सो क्लोज दैट दे आर ओवरलैपिंग लाइक दिस। समझ में आया नहीं आया? दे आर सो क्लोज दे आर ओवरलैपिंग लाइक दिस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया? ये सिग्मा बॉन्ड था, और जो पाई बॉन्ड ऊपर नीचे बन रहा है दैट इज द पाई बॉन्ड। मतलब इन दोनों ओवरलैप से दो पाई बॉन्ड नहीं बन रही, पूरा ओवरलैप, ऊपर और नीचे का ओवरलैप इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मैंने दो लाइंस ये बताने के लिए करी है कि ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, जिससे हमारा एक पाई बॉन्ड बन गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये पाई बॉन्ड जस्ट सिंपल क्वेश्चन गाइस, सोच के बताना। ये जो मैंने अभी पाई बॉन्ड बनाया है रेड वाला, इसके लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा? डू यू रियलाइज? ये पहले ये देखो, ये जो व्हाइट में मैंने बना रखा है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल शुड बी इन अ सिंगल प्लेन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये पूरा मॉलिक्यूल इज इन अ सिंगल प्लेन। कोई डाउट यहां तक? तो ये जो पाई बॉन्ड है इट इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, हाँ है ना? अगर ये सारे एटम्स कौन कौन से कार्बन के, सॉरी ये नहीं, ये अगर सारे एटम जो मैंने 6 एटम्स बनाए इफ दे आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन देन पाई बॉन्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? पाई बॉन्ड हमें पता भी है, ओवरलैप्ड रीजन लाइज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हाँ है ना? एनीवे मुझे बताओ इस रेड पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? रेड पाई जो हमारा पाई बॉन्ड है उसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन की डेफिनेशन याद है? क्या डेफिनेशन? जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जीरो, हाँ। हाँ बेटा, मैं ही पूछा था बच्चों, 1 सेकंड, मैं ही पूछा था कि गाइस यहाँ पे पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? मतलब क्या रेड वाला प्लेन जिसमें पाई बॉन्ड है, रेड वाला प्लेन क्या हमारा नोडल प्लेन है, या व्हाइट वाला जिसमें सारे एटम्स प्रेजेंट है वो नोडल प्लेन है रेड के लिए? रेड के लिए डू यू रियलाइज ये प्लेन कौन सा प्लेन जो मैं ऐसे बना रहा हूं, और ये यहां से पास होता हुआ जा रहा है, कहां से पास होता हुआ जा रहा है? यहां से बच्चों। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन का मतलब समझ आ रहा है? जिसमें सारे एटम्स प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर प्लेन इज सर्विंग एज द नोडल प्लेन फॉर द पाई बॉन्ड और नॉट? टेल मी दैट। मॉलिक्यूलर प्लेन इज सर्विंग एज द नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्ड। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफ दैट इज क्लियर टू यू दैट्स ग्रेट। अभी थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, इसका घिनौना वर्जन, थोड़ी देर में। पहले आते हैं C2H2, हमारा एसिटाइलिन, वो इथाइलिन था, ये क्या है बच्चों? एसिटाइलिन। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, दैट्स करेक्ट, इट इज sp बच्चों।
1 सेकेंड। हाइड्रोजन क्या, ये जो व्हाइट है दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको p मत मान लेना गाइस, ये मैंने 2 sp बनाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज सेकंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। these are not p ऑर्बिटल, दे आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने बनाए हैं, और ये हाइड्रोजन क्या तो ओवरलैप कर गए। हाँ ना बच्चों, क्लियर है गाइस? कार्बन के बीच में हम कितने बॉन्ड बना चुके हैं अभी तक? एक, सिग्मा। हाँ ना बच्चों, ये मैंने बना दिया एक पाई। दिस इज योर पाई बॉन्ड, दिस वाज योर सिग्मा बॉन्ड। एक पाई और होना चाहिए, 2 पाई 1 सिग्मा। हाँ है ना बच्चों? प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है? टेल मी दैट गाइस, समझ में आया या नहीं आया? बोलो, बताओ मुझे। पक्का समझ में आ गया? समझिए गाइस, बेसिकली ये इसके हाथ ओवरलैप कर रहा है, और पिंक पिंक क्या तो ओवरलैप कर रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? डिड यू गेट दैट और नॉट? वेल दैट इज गुड। यहाँ पे सारे एटम्स दे आर लाइंग इन अ सिंगल लाइन रेदर देन अ सिंगल प्लेन। मतलब पूरा एक लीनियर स्ट्रक्चर है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, लीनियर। मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये जो हाइड्रोजन और सी है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हाँ ना? फिर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब ये और ये लीनियर। एंड यू रियलाइज द होल डैम मॉलिक्यूल इज लीनियर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पूरा मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या है? लीनियर, एक लाइन है, एक लाइन है गाइस। समझे या नहीं समझे? तो इसको हम ये नहीं कहेंगे प्लेनर, हम इसे कहेंगे लीनियर। प्लेनर का मतलब है कि दे आर ऑक्यूप, मतलब यहां से तो तुम इनफाइनाइट प्लेन्स बना सकते हो ना, थ्रू अ लाइन, पासिंग थ्रू अ लाइन। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर कहोगे इसको। अब आते हैं एलीन्स पे बच्चों। एलीन्स, एलीन्स आर क्यूमुलेटेड एल्कीन। क्यूमुलेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड सी, इस टाइप। ओके गाइस, दिस इज अ एलीन, एग्जांपल ऑफ एलीन। अभी मेरा जो काम है वो ये है बच्चों, ये बताना तुम्हें कि क्या ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है सारा का सारा। गाइस ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2। ओके, लेफ्ट मोस्ट कार्बन sp2, बीच वाला कार्बन sp, राइट वाला कार्बन sp2। आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहले वाला 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 0 लोन पेयर sp2। दूसरा वाला 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 0 लोन पेयर sp। तीसरा वाला फिर sp2। पे अटेंशन गाइस, लेट दिस बी वन प्लेन, लेट दिस बी वन प्लेन। ठीक है ना? लेट दिस बी अ प्लेन ऑफ मॉनिटर, जिसको तुम देख रहे हो, लेट दैट बी द प्लेन ऑफ मॉनिटर। तो बच्चों इसका पाई बॉन्ड ऐसा होना चाहिए। बोलो गाइस, पिंक इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। ठीक है ना बच्चों? अब जो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस? हाँ है ना? बोलो गाइस, ये समझ में आया नहीं आया? अगर एक px है तो दूसरा py नहीं होगा? हाँ है ना? और अगर ये ऐसा है तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया। पे अटेंशन गाइस, जो रेड वाला है दैट इज प्लेन ऑफ द मॉनिटर। ठीक है बच्चों? रेड वाला, द लेफ्ट मोस्ट रेड, इट इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। मतलब पिंक बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ और पीछे भी जा रहा है,
ऑन द अदर साइड ऑफ मॉनिटर। ठीक है ना बच्चों। अब जो लेट दिस बी z एक्सिस, let this be z axis, let this be say y axis and let this be x axis। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड। दिस इज योर z, दिस इज योर y, दिस इज योर x। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ट्राई टू विजुअलाइज इट लाइक दिस, कि हमारा ये जो x है दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। मैं x को रेड से मार्क करता हूँ, मैं इनके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये z हो गया, ये y हो गया, और ये x हो गया। तो हमारा जो पहले वाले लेफ्ट वाले CHH हैं वो किस में लाए कर रहे हैं? YZ प्लेन में। X is a line, X is a axis which is coming out of the plane towards you। समझ आ रहा है बच्चों? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखो, X is coming towards you। Got it or not? क्लियर है गाइस? YZ हो गया प्लेन ऑफ मॉनिटर, एक को Y मान लो, एक को Z मान लो, और जो X है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू। तो गाइस जो पहले वाले CHH हैं दे आर लाइंग इन विच प्लेन? YZ प्लेन। जो पाई बॉन्ड है पहले वाला दैट इज लाइंग अलोंग द X। हाँ है ना बच्चों? X के अलोंग लाई करना है, नील कर रहा है। अब जो दूसरा पाई बॉन्ड है, जो दूसरा पाई बॉन्ड बना, डू यू रियलाइज इट इज इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल ओनली? प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल को क्या था हमारा? प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल वाज YZ। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई? जो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज एक्चुअली YZ प्लेन। मतलब जो हमारा सेकंड पाई बॉन्ड बना, मतलब इसको कार्बन एटम्स को अगर मैं ऐसे नंबर कर दूं 1 2 3, तो तुम रियलाइज करोगे 1 2 का जो पाई बॉन्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द पहले वाला CHH। हाँ है ना? दूसरा जो पाई बॉन्ड है जो रेड वाला है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू दिस पाई बॉन्ड। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? जस्ट 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड गाइस, गिव मी अ सेक। बच्चों इधर ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन गाइस। 1 सेकंड, ये हट क्यों गया? 1 सेकंड बच्चों, देखो गाइस, जो हमारा पिंक बॉन्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। जो पिंक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। हाँ है ना? एंड डू यू रियलाइज दिस पाई बॉन्ड इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ दैट दिस। हाँ है ना? नहीं अभी मैं बताता हूं। और अगर ये हमारा पाई बॉन्ड इट इज लाइंग इन दिस प्लेन ओनली, तो उसके बाद जो हमारे सिग्मा बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड तो अबव एंड बिलो द प्लेन लाई करते हैं ना गाइस। तो डू यू रियलाइज ये जो H है दे विल नॉट बी लाइंग इन द सेम प्लेन एज दीज H। फील आ रही है नहीं आ रही है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। समझो फिर से, ये हमारा ये 3 एटम्स आर लाइंग इन वन प्लेन। ये पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट, द अदर रेड पाई बॉन्ड इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ दीज 3। और अगर पाई बॉन्ड ऐसा है तो हमारा ये जो 2 H होंगे दे विल बी नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, दे विल बी, वन विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू, वन विल बी गोइंग अवे फ्रॉम। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे, ओ यार स्वास्तिक बेटा, अनम्यूट करने पहले बता दिया। सब फिर से एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया इसमें। 1 सेकंड, जस्ट गिव 1 सेकंड। इसको मैं ऐसे बनाऊं तो बेटर रहेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा बहुत ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा एक प्लेन है और ये जो ट्राइंगल है दिस इज इन अ डिफरेंट प्लेन। समझ गए? इसके जो 2 एंड्स हैं कौन से? ये H और ये H, दे आर नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, वन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, वन इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। समझ में आया नहीं आया? ये इसमें है तो ये इसमें है,
समझिए गाइस, दो डिफरेंट परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स दिखने चाहिए तुम्हें, ठीक है ना गाइस। ये जो पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड बना, इट वाज लाइक दिस, द अदर पाई बॉन्ड वाज लाइक दिस। स्वास्तिक बेटा कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किस तरीके से पाई बॉन्ड बन रहे हैं? पिंक इज सर आ गया, परपेंडिकुलर टू द, हाँ बेटा, आ गया सर समझ में। आ गया। Pink bond is perpendicular to the plane of monitor and red bond is in the plane of monitor. क्लियर हो गया? तो ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल है, क्या एक प्लेनर मॉलिक्यूल है? नहीं, इट्स नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, द ऑल एटम्स आर नॉट लाइंग इन अ सिंगल प्लेन। तो मैक्सिमम कितने एटम्स को कह सकते हो एक प्लेन में लाई करें? What are the maximum number of atoms which are lying in a single plane? एक, दो, तीन, चार, पांच। You got 5 atoms lying in a single plane, but not more. ये जो आखिरी के दो हैं, they are not lying in that plane. Clear है guys? Maximum number of atoms in a single plane you can have is 5. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब अगर मैं इसी पैटर्न पे चल के ये बना देता हूं, क्या बना देता हूं? 3 ले लिए। तो एक काम करो गाइस, कन्वीनियंस के लिए इसको ट्रायंगल मान लो। तो पहला पाई बॉन्ड क्या बना हमारा? ये। दूसरा पाई बॉन्ड क्या बना? ये। अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट एक और पाई बॉन्ड है, इट विल बी अगेन लाइंग इन द पिंक वन। कुछ फील आ रही नहीं आ रही जो मैं अभी बनाया है मैंने? बताओ गाइस, क्लियर हो गया? अभी बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? ऊपर वाला प्लेनर नहीं था, ये वाला प्लेनर दिख रहा है। सारे के सारे स्वास्तिक बेटा कुछ करो। सर क्या दिक्कत दिक्कत हो रही है सर? आपको पता, तुम्हें पता ही नहीं चलता? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा। ड्यूड, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखना फिर पता चलेगा। सॉरी सर। 1 सेकेंड, एक मिनट रुको। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गाइस इज दिस क्लियर और नॉट? पाई बॉन्ड समझ आ गए? अब डू यू रियलाइज ये पूरा मॉलिक्यूल इज लाइंग इन अ सिंगल प्लेन? तुम्हें दिख गया डायग्राम से, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब बताओ मुझे, इस रेड रेड पाई बॉन्ड जो मैंने, लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर, ग्रीन से मार्क करता हूं, ये जो रेड पाई बॉन्ड है, इज इट लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल या इट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल? हाँ है ना बच्चों? जबकि जो पिंक वाले हैं, दे आर लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब डू यू रियलाइज, अगर मैं इस पिंक वाली की बात करूं, द पाई बॉन्ड बिटवीन 1 2 3 4, द पाई बॉन्ड फाउंड बिटवीन 1 and 2, इसके लिए नोडल प्लेन क्या है? 1 और 2 वाला जो पाई बॉन्ड है, इसके लिए नोडल प्लेन क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर 1 2 कार्बन एटम का पाई बॉन्ड। और 3 4 कार्बन एटम के पाई बॉन्ड, 3 4 सॉरी 2 3 2 3 के लिए जो हमारा पाई बॉन्ड है, उसके लिए नोडल प्लेन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने भी बोला? फॉर द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन C2 and C3, the nodal plane is a plane perpendicular to the molecular plane। 2 3 के बीच में कौन सा हमारा पाई बॉन्ड है? ये पाई बॉन्ड है, दिख रहा है बच्चों? इसके लिए नोडल प्लेन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। समझ में आया नहीं आया बेटा? गुड, दैट्स नाइस। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये तुम्हें पता है ये बेंजीन होता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लो दिस इज इन अ सिंगल प्लेन, ओके गाइस। गाइस इसमें डायपोल मोमेंट क्या आनी चाहिए? बोलो गाइस, कुछ वैल्यू आनी चाहिए या 0 आना चाहिए? 0 आना चाहिए।
इसका क्या आना चाहिए? इसका 0 आना चाहिए। नहीं, इसका 0 नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं। और इसका बेटा, इसका 0 होता है। इट हैज समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि हमारा OH और CN में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। बेटा Cl वॉज अ सिंगल एटम, राइट? OH इज लाइक दिस। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, जरा बताना बच्चों मुझे। ऐसा भी हो सकता था ये, और ऐसा भी हो सकता था। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो हम कहते डायपोल मोमेंट 0 आ रही है। हाँ है ना? लेकिन ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देखो गाइस, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, वी बेंड शेप, वी या बेंड शेप। अब बेंड में व्हाई डू यू अज्यूमिंग कि सर ऐसा ही होना चाहिए? ऐसा होगा तो डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगी। आई एग्री कि जैसे डायपोल तुम्हारा पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर आ रहा है, ऐसे ही तुम्हारा पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर आ रहा है, कट जाएगा नेट। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है। इसमें क्या तुम्हारा डायपोल मोमेंट 0 आएगा? टेल मी दैट। नहीं आएगा। अब आते हैं CN पे। गाइस CN इज C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। जरा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना बच्चों मुझे इधर। इट इज sp हाइब्रिडाइज। sp का मतलब लीनियर। नाउ डू यू अगेन रियलाइज, एक डायपोल इधर तो एक डायपोल इधर, इसलिए म्यू 0 आएगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? वाई इसका म्यू इज 0 एंड इसका म्यू इज नॉन जीरो। OH के बजाय अगर मैं SH लूंगा, विल इट वर्क द सेम वे? वर्क करेगा नहीं करेगा उसी तरीके से? O के बजाय S ले लो, सेम ग्रुप में ही तो लाया कर रहा है। हाँ है ना? ओके, नाउ लेट अस गो ऑन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेट अस स्टार्ट विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप का होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब समझ आ रहा है? एक होता है मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, एक है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। तो वी आर लुकिंग एट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो हमारे वैन डर वाल्स फोर्सेस है, फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो पहला होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। ओके, या तो हमारे वैन डर वाल फोर्सेस होंगे या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है ना गाइस? वैन डर वाल फोर्सेस में कई सब पार्ट हैं। डायपोल डायपोल, यू कैन हैव डायपोल डायपोल फोर्सेस। अंडर वैन डर वाल फोर्सेस में ये आता है डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल का मतलब क्या है यार? HCl है, H में H पे चार्ज क्या है, HCl में H पे चार्ज क्या है? प्लस डेल। Cl पे एक और HCl लिया। डू यू रियलाइज एक मॉलिक्यूल का माइनस डेल दूसरे मॉलिक्यूल के प्लस डेल को अट्रैक्ट करेगा? हाँ है ना? इसे बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। कोई डाउट यहां तक बच्चों? क्लियर है गाइस? Now force is inversely proportional to R cube, where R is the distance बच्चों, R is the distance between the molecules। ठीक है ना बच्चों? ये तब है when you have got a stationary polar molecule। ये तब वैलिड है when you have got a stationary polar molecule। स्टेशनरी कब होगा बच्चों? जैसे सॉलिड्स में। ओके गाइस? और अगर तुम इसी को लेते थोड़ा फ्री टू मूव टाइप, मतलब फ्री टू रोटेट, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, एज इन गैसेस, उसमें फोर्सेस आर वीकर। फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकर। समझ आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो। ओके, दैट्स नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 2 या B। डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल में डायपोल है और एक मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस हो गया।
जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl में, डू यू रियलाइज H पे प्लस एल Cl पे माइनस एल एज यूजुअल। हाँ है ना। एक मैंने ले लिया I2, एक मैंने क्या ले लिया बच्चों, I2। I2 में कोई डायपोल है? नहीं है ना बच्चों। दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स अटैच्ड हैं, देयर इज नो डायपोल। HCl में तुम्हारा डायपोल था, I2 में डायपोल नहीं है। अब I2 में क्या होगा बच्चों, पे अटेंशन गाइस। I2 में तुम्हारा मॉलिक्यूल वाज नॉन पोलर, राइट। लेकिन जब HCl उसके पास गया तो इसका नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, नहीं करेगा रिपेल। जो Cl पे माइनस एल चार्ज है, व्हेन इट अप्रोचेज I2, वो I2 का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कोई डायपोल्स नहीं है उसमें, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब वो उसको रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो I2 के अंदर जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी हो जाएगी। इट विल रिपेल द क्लाउड, इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ I2। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा डायपोल बन गया बिकॉज ऑफ HCl। डायपोल इंड्यूस हो गया I2 में बिकॉज ऑफ HCl। HCl पास नहीं था, कोई डायपोल नहीं था उसमें, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, डायपोल इंड्यूस हो गए बिकॉज HCl इज अप्रोचिंग इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इंड्यूस का मतलब समझिए ना, बन गए, पहले नहीं थे अब बन गए। और अब एक का डायपोल दूसरे के इंड्यूस डायपोल का अट्रैक्ट करेगा, जैसे ऊपर कर रहा था, एंड दैट इज नोन एज डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये तब होता है व्हेन यू गॉट अ पोलर मॉलिक्यूल एंड यू गॉट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों? एक में डायपोल थे, एक में डायपोल इंड्यूस हो गए, एंड नाउ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दैट इज नोन एज डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। ओह सॉरी, सी, ABC कर रहे थे ना, सी, लंदन फोर्सेस, या इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें क्या होता है, इसका एक और नाम भी बना सकते हैं हम। क्या नाम बोल सकते हैं? हाँ बेटा बोलो। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। बच्चे सर ये क्या है? ये होता है बच्चों जैसे I2 में, I2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा पहले एक चीज बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कि डायपोल इंड्यूस डायपोल विल बी बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक हमें पोलर चाहिए, एक हमें नॉन पोलर चाहिए। क्लियर है? अगर एक ही टाइप के सारे मॉलिक्यूल्स है तो उसमें या तो डायपोल डायपोल होगा या तुम्हारा लंदन होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डायपोल इंड्यूस डायपोल एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। फाइन, so coming back to it, I2 ये हमने लिया। अब बच्चों इसमें कोई डायपोल नहीं था, ना इसके एडजेसेंट वाले में था। लेकिन इसमें क्या होता है, I2 में जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, देयर कैन बी अ सर्टेन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट हो सकता है जहां पे एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े कम हो गए। मतलब एक इंस्टेंट पे है, एक इंस्टेंट पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज्यादा हो गए, एक तरफ कम हो गए। नेक्स्ट मूवमेंट अगेन दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है बच्चों? बट दैट इंस्टेंट जिस पे तुम्हारा एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, डू यू रियलाइज दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल। एक इंस्टेंट पे डायपोल बना, अगले इंस्टेंट पे डायपोल खत्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू आर गेटिंग अ इंस्टेंटेनियस डायपोल इन वन मॉलिक्यूल, एंड यू कैन अंडरस्टैंड अगर एक में डायपोल बना तो वो दूसरे में डायपोल क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। हाँ है ना बच्चों? तो जैसे इसमें डायपोल बनेगा ये दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस कर देगा। So what you get is a instantaneous dipole in one molecule and an induced dipole in another, and they will attract. Clear or not guys? Now they will attract each other. कोई डाउट किसी बच्चे को?
दोज आर नोन एज लंडन या डिस्पर्जन फोर्स। देखा जाए तो लंडन या डिस्पर्जन फोर्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं? दे लंडन फोर्सेस डिपेंड ऑन, भाई जितने ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा चांसेस है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने के, हाँ है ना। छोटा मॉलिक्यूल है तो कहां तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके गाइस, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा इंस्टेंटेनियस डायपोल बने। क्लियर है गाइस? तो दे फर्स्ट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मास होगा मॉलिक्यूल का उतना ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा। आइडिया है उतना ही स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्स होगा। मोर इज द मॉलिक्यूलर मास या साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्स, हाँ या ना। जितना ज्यादा हमारा साइज उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्स, या जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्स। कोई डाउट यहां तक? अगर मास सेम है तो वी गो एज पर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर सेम मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास सेम है और तुम्हारे पास मॉलिक्यूल में से ब्रांचिंग कर दी, ये ज्यादातर हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले मॉलिक्यूलर मास का लेते हैं CH4 और C2H6। ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा लंडन फोर्स किस में ज्यादा होगा बच्चों? इन दोनों में से लंडन फोर्स ज्यादा किस में होगा? C2H6 में ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए इन दोनों में से? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फोर्सेस ज्यादा है, हमें उसे क्या करना है? ब्रेक करना है। बॉयल करते हो तो क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ना कि मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे होते हैं। वी डोंट ब्रेक अ मॉलिक्यूल, वी ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों? तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए? C2H6 का। अब इसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया। ये हो गया बच्चों। अब मैंने इसमें क्या कर दी? मैंने इसमें ब्रांचिंग कर दी। ब्रांचिंग से क्या होता है गाइस? मुझे एक चीज बताओ, सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका होता है? आई मीन स्फीयर का सबसे छोटा सरफेस एरिया होता है नहीं होता है? यू नो दैट? नहीं बता दो, अब बता रहा हूं। स्फीयर हैज गॉट लीस्ट सरफेस एरिया। ओके बच्चों, तो आइडिया बीइंग हमने तीन मॉलिक्यूल लिए, इसमें स्फेरिकल कितना कौन सा दिख रहा है? द लास्ट वन लुक्स स्फेरिकल, इसमें थोड़ा कम स्फेरिकल एंड दिस इज स्ट्रेट चेन। आइडिया इज इन तीनों में सरफेस एरिया मिनिमम किसका होगा? लास्ट वाले का। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उतने तुम्हारे ये जो लंडन फोर्सेस हैं स्ट्रांग होते हैं। तो इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? इस वाले का मैक्सिमम होगा, इस वाले का मिनिमम होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस समथिंग यू विल कीप ऑन यूजिंग इन ऑर्गेनिक। फाइन गाइस, कर लिया नोट? अभी नोट ही कर रहे हो? करो नोट। नाउ लेट अस कम टू डिपेंडेंस on R for different forces। हमने मेजरली देख लिए, कुछ बच गए हैं उनको भी देख लेंगे अभी। क्लियर है बच्चों? कर लिया नोट ये? पहला आता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कौन सा हो गया? जो कटायन आयन जैसे NaCl टाइप। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना छोटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। तुम्हें याद भी होगा हम इसे लिखते थे, आर को क्या लिख सकते हैं? R प्लस प्लस R माइनस, याद है लैटिस में कर रहे होते थे? ये वही है। दूसरे पे आते हैं, आयन डायपोल। ये हमने नहीं देखा है,
Na प्लस आयन हो गया। और H2O में डायपोल होते हैं नहीं होते हैं, प्लस जेल माइनस जेल होता है। इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब थोड़ा आयनिक बॉन्ड से थोड़ा वीक है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? गुड। डायपोल डायपोल मैंने बता दिया था, 1/r³ भी हो सकता है, 1/r⁴ भी हो सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। मैं इसको एक बार लिख देता हूं फिर से, डायपोल डायपोल की मैं सारे कर रहा हूं। इसमें क्या आएगा, इट माइट बी 1/r³ और इट माइट बी 1/r⁴ फाइन। नेक्स्ट, डायपोल या आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इसका कोई एग्जांपल बताओगे मुझे? ठीक है, एग्जांपल आयन, जैसे सपोजिंग लेट अस टेक Cl माइनस, और एक इंड्यूस्ड डायपोल किस में आएगा बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैंने दो तो बता ही दिए थे। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होता है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होता है? 1/r⁴ बेटा, चेक इट। और लंदन में भी यही होता है, लंदन फोर्सेस में भी यही होता है, 1/r⁴ ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस। नॉर्मली लंदन फोर्सेस आर वीकेस्ट, ये स्ट्रॉन्ग तब बनते हैं जब मॉल के मास बढ़ जाता है एक लेवल से। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये जितने भी अभी तक हमने फोर्सेस करे, इनको क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट टिल हियर, टिल हियर। ये तीन तरह के फोर्सेस आर ABC जो मैंने मार्क कर रहे हैं ना, दीज आर वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, ABC आर वैन डर वाल फोर्सेस। कौन कौन से? डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। ये तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। अब एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिंपल टर्म में बोला जाए तो इट इज एक्सट्रीम डायपोल डायपोल, इट इज एक्सट्रीम डायपोल डायपोल। मतलब डायपोल डायपोल ही है लेकिन एक्सट्रीम। ये कब होता है? जब H, हमने HCl लिया था ना बच्चों, HCl के बीच में क्या था? डायपोल डायपोल। अगर मैं यहाँ पे H को डायरेक्टली कनेक्ट करूं फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, ठीक है बच्चों, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ इसका जो डायपोल बॉन्ड बनेगा, फोर्स बनेगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। H should be directly connected to fluorine, oxygen या nitrogen, and it will form hydrogen bond with another atom of fluorine, oxygen या nitrogen। जैसे अगर मैं HF लूं और एक और HF लूं, तो इनके बीच में ये क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये H कनेक्टेड है FO या N से, और ये H किसी और FO या N के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है नहीं बना रहा है? दैट इज व्हाट आई मेंट। क्या HF और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, H should be directly connected to fluorine, oxygen या nitrogen, and that hydrogen will be forming a hydrogen bond with fluorine, oxygen या nitrogen। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गाइस डू टेल मी, समझ में आया नहीं आया? ऐसी क्या NH3 की जो हाइड्रोजन है, कैन दे फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन और वाटर? ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या ये हमारा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? बना सकता है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हाइड्रोजन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू OF या N, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एंड इट इज फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद नाइट्रोजन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? ये डायपोल डायपोल है, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस डेल है, O पे माइनस डेल है, H पे प्लस डेल है, N पे माइनस डेल है, बट ये प्लस डेल माइनस डेल इज वेरी हाई, इट इज हाई। ये जो प्लस डेल माइनस डेल जो चार्जेस आ रहे हैं दोज आर हाई। क्लियर है या नहीं बच्चों? ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट हो गया, और नाइट्रोजन भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? सो दैट इज द रीजन कि हम इन डायपोल डायपोल फोर्सेस को डायपोल डायपोल ना बोल के क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। वी यूज द टर्म H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्स। समझे या नहीं समझेगा? कितने बच्चों को इसमें दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? बोलो गाइस। ओके फाइन, मेरे को नहीं लगता अब इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो सकता है। फाइन। अच्छा एक और चीज बच्चों, H2O है बेटा, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं जरा सोच के बताना। इसका दो तो H है जो किसी और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन से बन सकते हैं, हाँ है ना? अब ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस डेल चार्ज है, हाँ है ना? अब क्योंकि बेसिकली इसका दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कहीं और से इसको H मिलता है तो क्या ये उसको अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दे सकता है, नहीं दे सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड? मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन की वजह से, टोटल एक H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? चार बच्चों, दो ऑक्सीजन एंड से और दो हाइड्रोजन से जो उसमें लगे हुए हैं। क्लियर और नॉट गाइस? तो H2O मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग फोर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताओ, ऑब्वियस सी चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बना रहे हो तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा या H2O का या NH3 का? जितना ज्यादा चार्जेस उतना स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड। HF में सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H2O में उससे वीक बनेगा और NH3 में उससे भी वीक बनेगा, हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो गाइस। गुड। अब इनमें जो मैंने अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी गाइस, सुनते आना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो ऑन टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी दैट वाज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, हाँ है ना बच्चों? ये जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है किसमें करी? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जैसे HF के बीच में, HF H2O के बीच में, NH3H2O के बीच में। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे या नहीं समझे गाइस, पहले ये बताओ मुझे। क्लियर है बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अभी तक मैंने यही बताया तुम्हें। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट विल बी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तुम CH3OH लेते हो, एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH का। CHHHOH, क्या ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? क्या ये हाइड्रोजन एटम एक और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? बोलो गाइस, कैन दिस हाइड्रोजन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन? है ना? कंडीशन क्या है? द हाइड्रोजन विच इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इट शुड बी कनेक्टेड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, and it should be a forming a hydrogen bond with oxygen, fluorine या नाइट्रोजन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? जस्ट टेल मी दैट। क्लियर हो गई ये चीज? क्या ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन पे जो प्लस डेल चार्ज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर मोर प्लस डेल चार्ज इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो दिस हाइड्रोजन इज नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। लेकिन हम कहेंगे इसमें अगर कोई पूछा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हो रही है या नहीं, तो हम कहेंगे यस हो रही है। क्लियर और नॉट गाइस?
ये वाले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे, बट दिस हाइड्रोजन यस इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन. गॉट इट और नॉट गाइस? गुड. नेक्स्ट आते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, a hydrogen bonding within the molecule. ठीक है ना बच्चों? ये मैंने NO2 बनाया. मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ. इट इज NO2. ओके, इसको मैं जरा बनाता हूँ. OHN. 1 second guys. दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ विद इन द मॉलिक्यूल. मतलब मॉलिक्यूल में इस H ने O के साथ, NO2 के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया. समझे या नहीं समझे गाइस? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? ग्रेट. एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का. OH CHO. इसको देखते हैं. OHC. डू यू रियलाइज फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बच्चों? बताओ, बनेगा नहीं बनेगा गाइस? सो दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाना. ठीक है ना गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? गुड. अब इन कंपाउंड्स का नाम तुम्हें नहीं पता, मैं बता देता हूं. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ओके बच्चों? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. आइडिया इज ये ऑर्थो कंपाउंड है. दे आर ऑर्थो कंपाउंड्स. फाइन गाइस. ऑर्थो मींस they are present at adjacent position. बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हो गया? गुड. जस्ट 1 sec बच्चों. हाँ बच्चों, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स क्या है? ऑर्थो. फाइन. अब अगर मैं इनका पैरा या मेटा लूं, पैरा या मेटा याद है बच्चों? OH NO2. तो क्या अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है इतनी दूर से? नहीं बनेगा. इसमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें क्या होता है बच्चों? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. यहाँ का H यहाँ के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. इनमें किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. पैरा या मेटा में क्या बनता है तुम्हारा? यू गेट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ऑर्थो में यू आर गेटिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इसका बेटा वैसे इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड, कॉमन नेम. अदरवाइज यू कैन कॉल इट हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे इसलिए मैंने नहीं लिखवाया. आगे आएंगे तो डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बच्चों पहला, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बता रहा हूं मैं? गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मैंने बताया था डायपोल डायपोल एक्सट्रीम डायपोल डायपोल है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. भाई जितने ज्यादा फोर्स है उतना बॉयल करना या मेल्ट करना आसान होगा नहीं होगा बच्चों? डिफिकल्ट होगा, सॉरी. हाँ है ना बच्चों? मोर स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी टू ब्रेक इट. ठीक है ना? नेक्स्ट, हाई solubility इन पोलर सॉल्वेंट्स. तुम्हें याद होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, मैंने बताया था आई गेस. भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हो गया एक्सट्रीमली पोलर. ओके, तो दे विल ऑब्वियसली बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. जैसे वाटर में तुम्हारे
जो ये कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर है बच्चों? भाई उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे वाटर के साथ, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी भी रहेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफ यू टेक अल्कोहल से ROH लिया और H2O लिया, यहाँ का H इसके हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है नहीं बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मतलब इट इज इंटरेक्टिंग, इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड, मींस इट इज मोर सॉल्युबल। क्लियर है गाइस? तो नॉर्मली अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बच्चों, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। कि अल्कोहल खुद पोलर है, वाटर भी हाईली पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नेक्स्ट, अगर फोर्सेस स्ट्रांग है तो विस्कोसिटी क्या होगी बच्चों? विस्कोसिटी क्या होगी गाइस? विस्कस लिक्विड, डेंस, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस, सिरपी नेचर। ओके गाइस, सो हाई विस्कोसिटी, जितने स्ट्रांग बॉन्ड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना लिक्विड विल बी डेंस। समझ गए गाइस? यू कैन कॉल इट सिरपी नेचर, सिरप जैसा। ओके गाइस, अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। लेट अस गो ऑन टू इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यार विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बना लिया तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? अगर उसने मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बना लिया तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा क्या? वो नहीं बनाएगा। और हमें क्या चाहिए? हम चाह रहे हैं कि यार ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं हमारे, ये अभी हमें तोड़ना है। सपोजिंग हमें बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, वी वांट टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उन्हें हमें ब्रेक करना है। तो डू यू रियलाइज और नॉट कि जितने तुम्हारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे उतना तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी लो। है ना बच्चों? और यहाँ पे जब उसने अपने विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बना लिया तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इज वेरी लेस। गुड, लो। तो आइडिया क्या है बच्चों तुम्हारा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे के साथ उसने बॉन्ड ही नहीं बनाया। समझ आया नहीं आया बच्चों? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। अगर ये अपने आप में बॉन्ड बना रहा है तो पोलर सॉल्वेंट के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, so you will have low solubility in polar solvent. Fine guys. और viscosity is also going to be less. Clear or not guys? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बच्चों सपोजिंग हम बात करते हैं H2O की, ये हमने पढ़ लिया। वी आर डन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सेंस कि अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। H2O, H2S, H2SE, H2T। गाइस नॉर्मली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से जाएं तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन सब में डायपोल है, इन सब में डायपोल है। डायपोल है तो इग्नोर के यार किस में डायपोल थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है? H2O में डायपोल काफी ज्यादा है। सही पूछा जाए H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में डायपोल है, H2SC में भी डायपोल है, H2TE में भी डायपोल है। ठीक है ना बच्चों? जब सब में डायपोल है तो तुम डायपोल में उसके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे बन जाओगे कितना स्ट्रॉन्ग डायपोल है। सब में डायपोल है, फॉरगेट डायपोल। लंदन फोर्सेस के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? लंदन फोर्सेस जो हैं उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? इट गोज एज पर मॉलिक्यूलर मास। डू यू रियलाइज दिस शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था बच्चों? ये ज्यादातर हमारे लंदन फोर्सेस ही काउंट कर रहे होते हैं हम, लेकिन एक एक्सेप्शन आएगा। क्योंकि H2O में हम कहेंगे, बाकी सब में तो तुम्हारा डायपोल डायपोल था, H2O में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इट इज एक्सट्रीम डायपोल डायपोल, तो वो इतना ज्यादा होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? सबसे आगे पहुंच गया। इन तीनों में डायपोल था, लेकिन डायपोल का जो स्ट्रेंथ है किसमें ज्यादा है किसमें कम है, हम मान के चल रहे हैं लगभग लगभग सब में सेम है। हाँ नॉर्मली हम कहते हैं कि नॉर्मली डायपोल इसमें ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें कम होगा, लेकिन तीनों में ही है ना डायपोल।
इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। लंदन फोर्सेस के हिसाब से दिस शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, दिस शुड हैव लोएस्ट। H2O की एक समस्या आ गई कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आ गया। Why? Because of इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट इट और नॉट बच्चों? ये जो ऑर्डर है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का भी है और बॉइलिंग पॉइंट का भी है, दोनों का ऑर्डर सेम है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट यहां तक? जैसे लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, HI, HBr, HCl, HF। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए नॉर्मली? HI, दिस शुड बी द ऑर्डर। हाँ ना बच्चों? HF का शूट करेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, शूट करके वो जाता है यहां पे इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में इट गोज हियर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा HF का सबसे ज्यादा है। क्लियर है गाइस? मेल्टिंग पॉइंट HI का सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय HF। गॉट इट और नॉट? एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा ये बताना मुश्किल है, वो तो तुम्हें एक्चुअल वैल्यूज पता होनी चाहिए। लेकिन ये होगा फेयर एनफ आइडिया कि जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल शूट। शूट करके कहां जा रहा है वो हमें नहीं पता। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। अब HF या रुको H2O, HF, NH। नॉर्मली सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए बच्चों? नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? HF का। HF में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? HF में। उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? H2O में। सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 में है, क्योंकि उसमें तुम्हारा जो माइनस डेल चार्ज है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे, हमें बताया फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा माइनस डेल होगा, ऑक्सीजन पे उससे कम, नाइट्रोजन पे सबसे कम, राइट? माइनस डेल, फाइन। लेकिन H2O में इन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू HF। HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? दो। ठीक है ना बच्चों? एक H से एक F से। H2O में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इज दिस गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज द ऑर्डर। अब देखो गाइस, इनमें ये ऑर्डर, रीजनिंग कुछ भी दो तुम्हें याद होना चाहिए, याद नहीं है यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। क्लियर है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट में ये ऑर्डर आता है और मेल्टिंग पॉइंट में ये आता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये रटनी के हैं, इनको तुम देखोगे किसके अंदर? पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर देखोगे। क्लियर है गाइस? फाइन। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड।